हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। यार एक सीन मिला है, बच्चन साहब का, देखते हैं, प्ले करे। हाँ यार, प्ले कर। मुनीम जी, जी मालिक। जब भी हम इन लोगों को देखते हैं हमारी वो अधमरी ख्वाहिश कराती हुई नजर आती जो हमने इन गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल बनवाने की थी। न जाने हमारा वो सपना कब पूरा होगा। पूरा होगा मालिक। इस जिले के 18 गांव के लोगों के सपनों को आप साकार करते आए हैं, फिर आपके अपने सपने अधूरे कैसे रह सकते हैं? मालिक, मालिक, क्या बात है आर्या? मालिक, मेरी बेटी। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? अगले हफ्ते तो उसकी शादी होने वाली थी ना। अब उसकी शादी नहीं हो सकती मालिक। क्यों? किरोड़ा ठाकुर ने। क्या किया केवड़ा ठाकुर ने? मेरी लुगाई किरोड़ा ठाकुर के घर में काम करती है। कल एकाएक उसकी तबीयत खराब हो गई तो मेरी बेटी कमली काम पर गई। तू पर्वतिया की लौंडिया है? हाँ मालिक। तेरा ब्याह होने वाला है ना? हाँ मालिक। तुझे पता है सुहागरात क्या होती है? बिल्ली मारना किसे कहते हैं जानती है? मर्द को कैसे खुश किया जाता है कुछ पता है? मर जानिए। नहीं पता? मुझसे सीख ले। इस काम में औरत को माहिर होना चाहिए, नहीं तो मर्द घर से बाहर निकाल देता है। चला जा। अरे मेरी बात तो सुन, मर जानिए। ये क्या? वो लड़की कहाँ गई? खेतों की तरफ मालिक। कह रही थी कि पंचायत में शिकायत करेगी। अच्छा, आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया। ठाकुर साहब के घर में चोरी करके उल्टा उन्हीं को पंचायत में घसीटने की बात करती है। चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। बंद करो साली को। अब कौन शादी करेगा मेरी बेटी से मालिक? मैं तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। मुनीम जी, जी मालिक। ये थाने में इंस्पेक्टर कौन है? कोई नया आया है मालिक। आप थाने जाइए और उनसे कहिए कि इनकी बेटी की शादी है, उसे छोड़ दें। बात की कार्रवाई हम देख लेंगे। कौन है ये भानु प्रताप ठाकुर? एसपी है? डीएसपी है? कौन है? एसपी डीएसपी उन्हें सलाम करते हैं। इस कस्बे के बहुत बड़े आदमी और सरपंच हैं वो। मुझे ये खाकी वर्दी सरपंचों की मेहरबानी से नहीं मिली है, कानून की पढ़ाई करने के बाद मिली है। वो जोर से क्यों बोलता है? जाओ जाकर अपने भानु गंदा प्रताप करता है, ठाकुर से कह दो बोलता है साला। कि ये थाना है, जोर दे रहा है, देखो। कोई पंचायती खेत नहीं जहां वो अपनी मर्जी का हल चलाए, फसल बोए। समझे? Get out! देशराज ठाकुर। ठाकुर साहब, कोई ठाकुर भानु प्रताप का आदमी आया था इस लड़की की जमानत के लिए। अच्छा, आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया? मैंने लड़की को नहीं छोड़ा। अरे मरजानिया, छोड़ना भी नहीं, मुंह मांगी रकम दूंगा। अरे सुन, अरे मरजानिया सुन ना, बासमती चावल, मसूर की दाल और एक देसी घी का डिब्बा तेरे घर भिजवा रहा हूँ। ठाकुर साहब, आप बेफिक्र रहिए, ये लड़की इस खाने में ही सड़ेगी।
से कानून पढ़कर आए हैं आप। क्या जानते हैं आप कानून के बारे में? देखिए आप मुझे अंडर द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 47 क्लॉज 2, सेक्शन 51 क्लॉज 2, sections 50 and 57, and according to a Supreme Court judgment dated 1983, अगर किसी महिला पर कोई मामला बनता है तो उसे जनाना पुलिस गिरफ्तार करती है और जनाना पुलिस उसकी तलाशी लेती है। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। गिरफ्तार की हुई महिला को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाता है। आपने ऐसा किया? नहीं किया। किन्हीं वजहों से अगर उस महिला को अदालत में पेश नहीं किया जाता तो उसे जनाना लॉकअप में बंद किया जाता है। आपने ऐसा किया? नहीं किया। और आप ये कहते हैं कि ये वर्दी आपको कानून पढ़ने के बाद मिली है। कौन से कानून का प्रोफेसर समझकर पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको ये वर्दी दी है? कौन सा कानून? मुनीम जी। जी मालिक। एसपी साहब को फोन लगाइए। जी मालिक। इंस्पेक्टर साहब, एसपी साहब का नंबर देंगे? 39522। हेलो एसपी साहब, एक मिनट साहब। मालिक। एसपी साहब दिखाओ। एसपी साहब, हम ठाकुर भानु प्रताप सिंह बोल रहे हैं। ठाकुर साहब, आप कैसे याद किया मुझे? हमारे कस्बे में बने आपके थाने के इंस्पेक्टर साहब हमें कानून पढ़ा रहे हैं। आप थाने से बोल रहे हैं? जी हाँ, बदकिस्मती से। ठाकुर साहब, फोन इंस्पेक्टर को दीजिए। मुनीम जी। यस सर। बदतमीज, वो शख्स जो तुम्हारे सामने बैठा है अपने आप में हाई कोर्ट है और कोर्ट को थाने में नहीं बुलाया जाता। वो जैसा कहते हैं वैसा कर दो। जी सर। लड़की को छोड़ दो। छोड़िए सर। इंस्पेक्टर साहब, लॉकअप का दरवाजा खुला रखिएगा। क्या हो गया? बात क्या है? हट जाओ। शर्म करो कमीनो। सर पर पगड़ी बांधकर समझते हैं कि इज्जत का ताज पहन लिया। कायर हो तुम लोग, कायर। दौलत तो ढेर सारी छोड़ गए मगर इज्जत मुट्ठी भर नहीं छोड़ी। अरे इस गांव के लोग जितना मान सम्मान आदर सत्कार उस भानु प्रताप का करते हैं, मेरा चुटकी भर भी नहीं करते। मानो जैसे इज्जत का काल पड़ गया हो मेरे लिए। अरे मेरे ओ बेइज्जतदार पुरखों, तुम लोगों की नाकाबिलियत की वजह से आज मुझे जेल भी जाना पड़ा। शर्म आती है मुझे कि आज तक मैं तुम जैसे खोखले ठाकुरों का फकर करता रहा। अच्छा हुआ मर गए तुम, बच के मर जाना, वरना आज मेरे हाथों मारे जाते। देखना, जो काम तुम नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। उस सूर्य वंश का सूर्य सदा के लिए अस्त कर दूंगा। हीरा, जी भैया। शहर से कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। गेस्ट हाउस जाकर वहाँ की साफ सफाई करवा दो, वो लोग वहीं रहेंगे। जी अच्छा। ठीक है। शरीफ बच्चा है। दीदी सीधी बैठो ना। भाभी, शहर से कौन आ रहा है? देवर जी, तुम जानकर क्या करोगे? हाँ, मैं जानकर क्या करूंगा। तो फिर जैसे तुम्हारे भैया ने तुमसे कहा है, जाके करवा दो। ये कैसे मेहमान आ रहे हैं? पता नहीं, कोई काशी होंगे। बहुत अच्छा लगा यार, आज बड़े टाइम बाद हीरा ठाकुर और हमने ठाकुर साहब, बड़ा है उनका ठाकुर है, उनको देखा ना दिल खुश हो गया। भाई ये कानून होता है। वो एसपी भी डर गया। भाई ये खुद हाई कोर्ट है, जो कहता है वो करो। और वो सूखा हुआ पुलिस वाला एकदम चूहे की तरह बन गया। ये जो है ना, ये दूसरा वाला हरामी कहता है अपने पुरखों को गालियां दे रहा है, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, बड़ा हरामी। ये तो हर चीज में आगे है भाई, दलाल भी बड़ा हरामी है। ये जो है ना, अपने बड़ों को भी गोलियां मारा। यार तू कैसा है? तू बड़ा हरामी, नरक में जाएगा।
नरक में तो ये जाएगा बड़ा हराम है। अपने पुरख को बोला मैं घर सबको मारूंगा चुन चुन के। यही बुल्ला है ना, बोलता है बुल्ला मैं काम करूंगा खूब। दलाल है ना सबसे। बाकी ठाकुर साहब को तो आगे ना है भाई, परंपरा तो आज भी जारी है। पुलिस वाले को जो जलील किया ना, बड़ा मजा आया। आज तो वही मजा आ गया देखकर। बच्चन साहब ने ऐसा पुलिस वाले को कहा तुम कौन सा कानून पढ़ के आए हो साले, यहाँ और जोर से बोल रहे हो।